नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज हम आपको बताएंगे कोयले के शहर के धनबाद में हुए उस कत्ल का कच्चा चिट्ठा। धनबाद में कांग्रेस नेता नीरज सिंह के उनके घर के पास ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इस कत्ल की जो कहानी सामने आ रही है वो थोड़ी फिल्मी जरूर है, लेकिन ये ताकतवर खानदान में रंजिश, रुतबे और रसूख की बिल्कुल सच्ची कहानी है। कहानी थोड़ी फिल्मी है लेकिन बिल्कुल असली है। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर सिर्फ फैजल। एक थे सूरजदेव सिंह और दूसरी तरफ राजन सिंह। लोग कहते हैं खानदान की रंजिश अब खानदान के वारिस निभा रहे हैं। 50 दिन पहले एक आदमी उधर से मारा गया और एक दिन पहले इधर का, लेकिन इल्जाम लगाना यहाँ का दस्तूर नहीं है। अगर हमारे बेटे दानिश से कुछ हो जाता ना, इतना गोली मारते कि आपका ड्राइवर भी खाली खोखा बेच बेच के रईस बन जाता। वजह वही है जो धनबाद में सैकड़ों की जान ले चुकी है, कोयला। ये कोयले की नगरी है साहब, कालिक के सिवाय और कुछ यहाँ से ले जाने की उम्मीद भी मत रखना। 21 तारीख शाम के ठीक 7:30 बजे ये कोयला फिर लाल हुआ। फिर गोलियां चली और हर तरफ बस धुआं धुआं। हजरात हजरात हजरात, पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। ये कहानी है नफरत की, बंदूक की, बगावत की और बरसों पुराने बदले की। कोयले पर जिसका कब्जा है वही धनबाद का किंग है। धनबाद में दौलत, ताकत, शोहरत और सियासत सब कुछ कोयले के ही इर्द गिर्द घूमती है, जिसे काला हीरा भी कहते हैं। नीरज सिंह के कत्ल के तार भी इसी काले हीरे की जंग से जुड़े हैं। स्टील गेट, सराय ठेला, धनबाद, झारखंड। इक्कीस मार्च 2017 की शाम। मंगलवार का दिन। हनुमान की आरती हर ओर गूंज रही थी। यही वो वक्त था जब धनबाद के मशहूर स्टील गेट से गाड़ियों का एक काफिला गुजरा और आरती की आवाज गोलियों की तड़तड़ाहट में गुम हो गई। गोलियों की गूंज के कुछ मिनट बाद ही मौत का सन्नाटा छा गया। मौत के इस सन्नाटे को तोड़ा दहशत और भगदड़ की चीख पुकार ने। धनबाद के स्टील गेट पर एक दो गोली नहीं चली थी, बल्कि बदमाशों ने गोलियों की बारिश कर दी थी। इतना गोली मारते कि आपका ड्राइवर भी खाली खोखा बेच बेच के रईस बन जाता। मजा आ रहा है। पुलिस ने जब मौके पर खोखे इकट्ठा करना शुरू किए तो उसके लिए भी गिनती करना मुश्किल हो गया। JH10AR 4500 नंबर की जिस गाड़ी को निशाना बनाया गया, उसके शीशे पर ही एक दो नहीं बल्कि 17 गोलियों के निशान थे।
बदमाशों के निशाने पर थे धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता नीरज सिंह। संजीव सिंह के साथ गाड़ी में 3 और लोग थे, अशोक यादव, नीरज के पीए, गनर लालटू, ड्राइवर मुन्ना। खून से लथपथ घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 4 जानें तब तक जा चुकी थीं। इस हत्याकांड से कोयले की नगरी धनबाद में कोहराम मच गया। सीधे सीधे राजनीतिक हत्या है और सबसे बड़ी बात है कि सरकार के संरक्षण में राजनीतिक हत्या हुई है और इसमें प्रशासन निष्क्रिय बना हुआ है। नीरज के कत्ल की आंच धनबाद से दिल्ली तक पहुंची, क्योंकि नीरज उस खानदान से ताल्लुक रखते थे जिसे काले हीरे का कारोबार का किंग माना जाता है। नीरज के कत्ल के बाद जिस शख्स पर सबसे पहले उंगली उठी वो कोई और नहीं बल्कि इसी खानदान से जुड़े उनके चचेरे भाई संजीव सिंह हैं। 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में नीरज और संजीव झारखंड की झरिया सीट से एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने थे। इस चुनाव में नीरज सिंह कांग्रेस के टिकट पर हार गए और संजीव बीजेपी के टिकट से विधानसभा पहुंचे। संजीव बीजेपी के विधायक हो गए और कांग्रेसी नीरज चुनाव हार गए, लेकिन इससे दोनों की हैसियत और हनक पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों ही धनबाद के उस खानदान से जुड़े थे जिसे यहाँ का किंग माना जाता है। संजीव और नीरज भाई भाई जरूर थे, लेकिन दुश्मनी पुरानी थी। ये दोनों ही धनबाद के कोयले के कारोबार से जुड़े सबसे रसूखदार परिवार सूर्यदेव सिंह के खानदान के थे। बंटवारे में संजीव के पिता को कोयले की कमान मिली, जबकि नीरज के पिता के हिस्से में रियल एस्टेट का कारोबार आया। बंटवारे ने धंधे में लकीर खींचकर खींचतान कुछ हद तक खत्म कर दी, लेकिन रुतबे की लड़ाई में कमी नहीं आई। उनतीस जनवरी 2017 रुतबे की इसी लड़ाई में 29 जनवरी 2017 को संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह का कत्ल हुआ था। उस वक्त उंगलियां नीरज पर उठी थी। 51 दिन बाद रंजय की हत्या को लेकर नीरज पर लगे इल्जामों का सच सामने नहीं आ पाया। कोयले के शहर के सच सामने आते भी नहीं। सामने आई ये तस्वीर जिसमें नीरज सिंह के कत्ल की कहानी लिखती गई है। किसने, कोई नहीं जानता। नीरज सिंह के कत्ल को लेकर उंगलियां उनके चचेरे भाई संजीव सिंह पर उठ रही हैं। इसीलिए असल वजह दोनों खानदानों में बरसों से चली आ रही दुश्मन है, जिसके इतिहास में खून खराबे की कई दास्तान दफन है। कोयले की राजधानी धनबाद। इस शहर की हवाओं में सुलगते कोयले को हर कोई महसूस कर सकता है। वक्त के साथ कोयला हीरा में बदल जाता है और इस बदलाव ने सुलगते कोयले की फिजाओं में बारूद की गंध घोल दी। धनबाद में हुए नीरज सिंह के कत्ल के तार भी कोयले की जंग से ही जुड़ रहे हैं। कत्ल की इस खौफनाक दास्तान में 2 पहलुओं की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। नीरज सिंह की हत्या से 51 दिन पहले उनके चचेरे भाई संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह का कत्ल हुआ था। उस वक्त इल्जाम नीरज सिंह पर लगा था। अब नीरज की हत्या के बाद उंगलियां संजीव पर उठ रही हैं। नीरज और संजीव चचेरे भाई हैं और धनबाद के रसूखदार खानदान से जुड़े हैं। 1954 में बलिया से एक शख्स रोजी रोटी के लिए धनबाद पहुंचा। नाम था सूर्यदेव सिंह। सूर्यदेव सिंह उस वक्त धनबाद के एक गैंगस्टर के लठैत बन गए। वक्त के साथ साथ सूर्यदेव इलाके को अच्छी तरह समझ गए। उन्हें धनबाद के कोयले में हीरा की चमक नजर आने लगी। समझ आ गया कि यहाँ का कोयला उन्हें किंग बना सकता है। इसके लिए उन्होंने अपने भाइयों को बलिया से धनबाद बुला लिया। सूर्यदेव सिंह के 3 भाई थे, राजन सिंह, रामाधीर सिंह और बच्चा सिंह। वक्त बीता तो भाइयों में रुतबे की लड़ाई शुरू हो गई। बंटवारे में सूर्यदेव और रामाधीर सिंह ने कोयले की कमान संभाल ली, जबकि राजन सिंह और बच्चा सिंह ने प्रॉपर्टी का कारोबार संभाला।
नीरज सिंह राजन सिंह के बेटे थे, जबकि संजीव सिंह सूर्यदेव सिंह के बेटे हैं। बंटवारे के बाद दोनों परिवारों ने अपनी अलग अलग छत बनाई। सूर्यदेव के खानदान का पता ये सिंह मैंशन बना। सूर्यदेव सिंह का रुतबा यहाँ एक गॉडफादर की तरह है। लोग उनके परिवार को धनबाद का पहला परिवार तक कहते हैं। सूर्यदेव सिंह का किला सिंह मैंशन बना तो उन्हें टक्कर देने के लिए उनके भाई राजन सिंह ने अपना किला रघुकुल बनाया। बंटवारे के बाद ही सूर्यदेव सिंह और राजन सिंह के परिवार में रुतबे की जंग तेज हो गई। धीरे धीरे ये जंग खून खराबे में बदल गई। भाइयों के बीच रुतबे की रंजिश में कई बार गोलीबारी हो चुकी है। कहा जाता है कि रुतबे की इस लड़ाई में अब तक 32 लोगों की जान जा चुकी है। अब इन 4 मौतों के बाद रुतबे की रंजिश में 36 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से कुछ मामलों में आरोपियों ने आत्मसमर्पण कर दिया तो कुछ मामलों में जांच जारी है। 1990 के बाद से ही यहां हत्याओं का दौर चल रहा है। नीरज सिंह का कत्ल उनके घर रघुकुल के पास हुआ। माना जाता है कि रुतबा दिखाने के लिए उनके घर के पास ब्रेकर बनाया गया था। इसी ब्रेकर की वजह से गाड़ी की रफ्तार कम की गई और बदमाशों को उन पर गोलियां बरसाने का मौका मिल गया। अब इसी खानदान से ताकतवर शख्स नीरज की हत्या के बाद पुलिस को अंदेशा है कि यह गैंग वॉर फिर तेज हो सकती है।